बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका ने अपनी रुसवाई के बाद अब तालिबान से दोस्ती करने का फैसला किया है। मुहब्बत के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया है। अफगान अमन मुआहदे पर 29 फरवरी को दोहा में दस्तखत होंगे। ट्रंप का कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि एक हफ्ते में मामला कहां तक पहुंचते हैं। एक हफ्ते से पहले ही मामला तय पा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे फौजी कर वापस आना चाहते हैं, जबकि तालिबान भी मुआहदे के लिए संजीदा है। ख़वातीन हज़रात, इस किस्म के बयान से अमेरिकी सदर की बौखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। मजे की बात यह है कि ये वो हकीकत है जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा, मगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, जिनका ख्याल था कि वो अफगानिस्तान में एक मुकम्मल फौजी फतह हासिल कर सकते हैं, को ये बात 18 बरस की बेमकसद जंग और हजारों अमेरिकियों की जान गंवाने के बाद ही समझ में आई है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिकियों की जान का जिक्र इसलिए किया कि मुसलमानों की जान को तो वो इंसानी जान समझते ही नहीं। खैर, इससे कबल गुज़िश्ता बरस सितंबर में अमेरिका और तालिबान के मबैन मुज़ाकरात जारी थे, और जब लग रहा था कि अमेरिका और तालिबान के मबैन अमन मुआहदा बस होने को है, अचानक मिस्टर ट्रंप ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए और ऐलान किया कि अमन मुज़ाकरात मुर्दा हो गए हैं। ये दरअसल ट्रंप की एक सियासी चाल थी। ट्रंप के इस बेज़ाहिर अफसोसनाक ऐलान के बाद अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात हुए। इंतखाबात के बाद सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान का दौरा किया और उस दौरे के दौरान अमन मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू करने का ऐलान किया। दरअसल ये सब सोचा समझा था और अमेरिका चाहता था कि वो इस अमन डील का आखिरी मरहला अफगान इलेक्शन जीतने वाले की मौजूदगी में करे। बहरकैफ, इलेक्शन के नताइज के मुताबिक अशरफ गनी ने ये इलेक्शन दोबारा जीत लिए हैं और उनके हरीफ अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर आए हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपको याद होगा कि तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला था, जब 9/11 का वाक़या पेश आया और अमेरिका और उसके साथियों ने अफगानिस्तान पर धावा बोलकर तालिबान हुकूमत का खात्मा कर दिया। उसके बाद कई मौके पर अफगान तालिबान बैकफुट पर जाकर मुज़ाकरात के जरिए अमन की बहाली के लिए तैयार नजर आए थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका, मगरिब और उनके इत्तेहादियों का ख्याल था कि तालिबान से किसी किस्म की बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अफगानिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त अगर तालिबान को सियासत और वक्त के दहारे में शामिल कर लिया जाता तो हालात कुछ और होते और जंग भी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन अमेरिका का ख्याल था कि ताकत के जोर पर तालिबान का खात्मा किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने 18 बरस में अफगानिस्तान पर बेशुमार बमबारी की। अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 7,423 बम गिराए। ये तादाद 2018 में बरसाए जाने वाले बम्बों से भी ज्यादा थी, जिनकी तादाद 7,362 थी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तालिबान को कत्ल भी किया गया और बेशुमार तालिबान से बगराम और ग्वांतानामो बे जेलों को आबाद भी किया गया। ताकत के इस बेहमाना इस्तेमाल से तालिबान खत्म तो ना हुए, बल्कि इन हालात में अमेरिका से जंग तालिबान को जिंदा रहने का वाहिद रास्ता नजर आने लगी। और अगर उनमें से कुछ तशद्दुद और जंग का रास्ता छोड़ने का सोच भी रहे थे, तो उन्होंने भी मजबूर होकर जंग का रास्ता इख्तियार किए रखा। अब जबकि तालिबान को अफगानिस्तान की एक हकीकत तस्लीम कर लिया गया है, तो तालिबान ने भी संजीदगी के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत की है। जाहिर है कि अमन मुज़ाकरात में उनका मुतमईन नजरिया यह है कि पहले नंबर पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इन्हला हो जाए। तालिबान का दूसरा बड़ा मकसद अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क्याम होगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि तालिबान इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो भी हो उसके लिए अफगानिस्तान में क्याम अमन जरूरी है। भारत और कुछ दूसरे ममालिक जो अफगानिस्तान में कंट्रोल के ख्वाब देखकर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमन क्याम हो। याद रहे कि जब कुछ माह कबल अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात को मुर्दा करार दिया था, तो उस पर भारत में शादियाने बचाए गए थे और भारत के तमाम चैनल्स और प्रिंट मीडिया ने अमन मुज़ाकरात की नाकामी को भारत की फतह करार दिया था। इससे साफ नजर आता है कि भारत दर हकीकत अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, बल्कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल चाहता है, ताकि वो अफगान सरजमीन को अपने स्याह मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। मुहब्बत टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मौजूदा हालात में भारत यही चाहेगा कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाता है तो अमन की बजाय अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाए, जिसके नतीजे में मुकम्मल नहीं तो कम से कम अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में उनके हमायत याफ्ता ग्रुपों का कंट्रोल कायम हो जाए। उम्मीद है कि इतनी लंबी जंग के बाद अब तमाम अफगान दूर अंदेशी से काम लेंगे और किसी मुल्क का आलाकार बनने के बजाय पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम करके कई दहाइयों की जारी इस जंग के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब अब चीन और रूस ने भी अफगानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर चुके हैं, इसलिए वो भी भारत और दीगर ममालिक पर अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अमेरिका की दूसरी गलती ये थी कि अमेरिकी अदारों का ख्याल था कि भारत को अफगानिस्तान में अहम और बड़ा रोल दिया जा सकता है। कुछ भी हो, एक तो भारत कभी दिल से मुसलमानों का दोस्त हो नहीं सकता, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का।
या फिर भारत का ही क्यों ना हो। दूसरा, ये एक बड़ी हकीकत है कि भारत और अफगानिस्तान के मबैन जमीनी रास्ता मौजूद नहीं। जमीनी रास्ते के बगैर किसी किस्म की जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए अब की बार भारत की शदीद ख्वाहिश के बावजूद भारत को अमन मुज़ाकरात के अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है। जुलाई के माह में चीन में होने वाले मुज़ाकरात में भी चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान से बातचीत की थी। इस सूरत हाल में इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत भी हासिल है और चीन और किसी हद तक रूस भी खुश हैं। चीन को यकीन है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इतना असर रसूख है कि पाकिस्तान की मदद से उसके मफादात महफूज रहेंगे। दूसरी जानिब रूस के ताल्लुकात भी अब पाकिस्तान से इतने दोस्ताना हैं कि वो भी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की मदद हासिल कर सकता है। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामने रूस के बाद अमेरिका ने जिस तरह अफगानिस्तान पर हल्ला बोला, उसकी शिद्दत को देखकर आज से कई साल कबल चंद दानिशवरों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिकी अफवाज तालिबान को चकनाचूर करके रख देंगी। जबकि यह भी कहा जाता रहा कि जनूबी एशियाई इलाकों पर आने वाले चंद सालों के अंदर अमेरिका की हुक्मरानी होगी। मगर यह हदसा उस वक्त गलत साबित हुआ जब तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकारना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में मौजूद अशरफ गनी की अमेरिकी कठपुतली हुकूमत को तीगनी का नाच नचवाया। तालिबान ने दरस इस्लाम के मुताबिक अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया और कुफार के सामने डट गए। इस्लाम के सुनहरी असूलों को अपनाते हुए तालिबान ने अमेरिकी अफवाज को पसपा करना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता अमेरिकी फौज की गिरफ्त ढीली होती गई। एक तरफ मुट्ठी भर तालिबान ने अपनी जमात में इजाफा किया तो दूसरी जानिब सुपर पावर अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया और अमेरिकी हुकाम तक पैगामात भी भिजवाए कि मुसलमान खुदा की राह में जहाद करता है, उसे तेगो तलवार और बारूद बंदूक की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जज्बा ईमानी ही काफी होता है। गो कि अमेरिका को यह बात देर से समझ में आई, मगर उसने अपनी रवश जारी रखी। मजीद कई सालों तक नाकाम जंग के तोप को अपने गले में लटकाए अमेरिका बहादुर दुनिया और अपनी आवाम को यह बताता रहा कि उसे अफगान तालिबान जंग में काफी कामयाबी मिल चुकी है। ताहम जब तालिबान ने सूरत हाल देखी तो उनकी सियासी क़यादत ने मीडिया पर आकर सच्चाई दुनिया के सामने रखना शुरू कर दी। आए रोज वीडियो क्लिप्स और अमेरिकी फौजियों को अगवा करने की तस्वीर सोशल मीडिया समेत आलमी मीडिया तक पहुंचने लगी। यूं अमेरिकी हुकाम की असलियत वाज़ेह हुई और अब अमेरिकी हुकाम अपने बचाव की खातिर तालिबान से अमन मुज़ाकरात का आर्डर जारी कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, अगले चंद महीनों में अफगानिस्तान में अमन मुआहदा और वहां से फौजी इन्हिला का ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप की सियासी जरूरत है, इसलिए कि गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्होंने कौम से वादा किया था कि वो इस गैर जरूरी जंग को खत्म करेंगे। चंद महीने बाद अमेरिका में दोबारा सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप अफगानिस्तान में अमन मुआहदे और वहां से फौजी इन्हिला को इस मुहिम का बुनियादी और मरकजी नुक्ता बनाकर अवाम से दूसरी मुद्दत के लिए वोट लेने की अपील करेंगे। इसलिए ये मुआहदा अफगानिस्तान में क्या में अमन से ज्यादा खुद डोनाल्ड ट्रंप की सियासी जरूरत है, जिसके लिए वो हर मुमकिन हद तक जाने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि यह मुआहदा अफगानिस्तान की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर नहीं किया जा रहा, बल्कि ट्रंप और उनकी टीम अपनी सियासी जरूरत और सदारती इंतखाबात में कामयाबी को सामने रखते हुए अफगान तालिबान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर रजामंद हो गए हैं। गुज़िश्ता बरस जब अफगान तालिबान के साथ मुआहदे का मसवदा तैयार हो गया था और नुमाइंदा हसूसी यानी जुल्म हलीजाल मसवदे पर हतमी बातचीत और दस्तखत करने के मामले पर काबुल के दौरे पर थे, तो ट्रंप ने उनको इत्मीनान में लिए बगैर अफगान तालिबान के साथ मुजव्वजा मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और मजीद ये कि अमन मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए गए थे। मिस्टर ट्रंप ही नहीं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भी मुजव्वजा मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। अब सवाल यह है कि अमेरिका दोबारा अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बहाली पर क्यों मजबूर हुआ? वही मुआहदा कि जिस पर 6 महीने कबल उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया था। हालांकि तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां उसी तरह जारी हैं। इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए ये नतीजा अर्ज करना मुश्किल नहीं कि अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी टीम को एहसास हो गया है कि सदारती इंतखाबात में अफगानिस्तान का मसला उनकी कामयाबी की जमानत है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए, बल्कि पुराने मुआहदे पर उनके साथ दस्तखत करने पर भी राजी हो गए। अमेरिका का अफगान तालिबान के साथ मुजव्वजा मुआहदा मुकम्मल तौर पर बदनीयती और जाती मफादात पर मबनी है। इस मुआहदे से ट्रंप और उनकी टीम का मकसद हरगिज अफगानिस्तान में क़याम अमन नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के मसले को अपने सियासी मकासद और सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है। ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या वाकई मिस्टर ट्रंप अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं या फिर ये सारी की सारी गेम इंतखाबात जीतने के लिए है? ख़वातीन हज़रात, हमें अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मोहब्बत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।